नमस्कार दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर देखिए शाम का समय है और हम और आराध्या आ गए हैं छत पर। तो छत का मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि बनारस का मौसम बदलना शुरू हो चुका है। तो देखिए इस वक्त बज रहा था शाम के लगभग 5:30 या 6 का टाइम हो रहा था, लेकिन मौसम कितना अच्छा हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा बूंदाबांदी बनारस में इस वक्त चल रहा है। थोड़ा बहुत ही लेकिन फिर भी हो रहा है। तो पहले के हिसाब से मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा बनारस का हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हम और आराध्या कुछ बातें करते हुए, छोटे बच्चों से बात करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी बातें ही आप उन्हीं की बातों में उन्हीं को समझना और फिर उन्हीं की बातों से अपने आप को भी वो करना बहुत अच्छा लगता है सुनना। तो देखिए आराध्या कुछ बातें कर रही है मेरे साथ। धूप लेने में ना आराध्या, हाँ, गर्मी का मौसम तुमको अच्छा लगता है कि सर्दी का मौसम? गर्मी का नहीं, सर्दी का। सर्दी का मौसम अच्छा लगता है कि गर्मी का? सर्दी का। गर्मी का मौसम क्यों अच्छा नहीं लगता? पसीना। तो तुमको पसीना से क्या काम है? तुमको कौन सा किचन में जाना है? देखो तो पंखा में रहना है, कूलर में रहना है। तो मजा नहीं आता, लाइट में तो इतना कटता है। हाँ, तो लाइट कटता है तो तुम तो एंजॉय करती हो। लाइट कटा है, मजा आएगा अब। तो मजा तो आती है। आराध्या को गर्मी सर्दी हर मौसम में मजा आता है ना आराध्या? हाँ। चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो। बारिश कली के नाना डायनासोर आ गए। तुम देखी हो प्रोग्राम? कौन सा? छिपकली के नाना। ये कौन सा प्रोग्राम? नहीं देखी हो? पहले का आता था, हम लोग छोटे थे तो। कोयल बोल रहा है, कोयल बोल रहा है, कोय कोय। मम्मी, हमको मोर देखना है। मम्मी, हमको मोर देखना है। तो देखिए गर्मियों का आनंद ये भी है कि रात भर लाइट नहीं थी, पूरी रात लाइट नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए छत पे हम लोग बैठे हुए थे, लेटे हुए थे। पूरी रात लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। इस वक्त बज रहा था सुबह के 4:30 और यहाँ पर देखिए बच्चे उठ गए। ऐसे नींद में सोते रहते हैं, उठते नहीं हैं, और लेकिन अभी देखिए सुबह सुबह उठ चुके हैं। तो इस तरीके का मौसम है। सुबह में अच्छा हवा चल रहा था लेकिन मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी छत पर। तो यहाँ पर हम सो रहे थे, वहाँ पे महाराज जी थे, साथ ही अगल बगल छोटे छोटे बच्चे और भी थे, वो लोग भी बगल में लेटे हुए थे। तो यहाँ पर आराध्या दक्षिता पूरी तरीके से मस्ती करते हुए और सुबह का पूरा टाइम का मज़ा लेती हुई। तो उसके बाद हम सोए नहीं। हम वैसे भी सुबह में सोते नहीं हैं क्योंकि हमको सूर्य देवता को जल देना रहता है सुबह। लगभग 7:30 तो बज ही रहा है इधर बीच। तो देखिए सारा काम हो चुका था, हम नहाने जा रहे थे और दक्षिता आज मेरा काम बहुत करवा दी सुबह में क्योंकि वो सोई नहीं थी, नहीं तो सुबह हम अकेले ही सब करते रहते हैं। तो नहा चुके थे। यहाँ पर देखिए पूजा पाठ हो चुका था और अब बाल भी धुले थे क्योंकि ये शुक्रवार का दिन था और गर्मी पूरी रात न सोने की वजह से देखिए आँखों के नीचे बिल्कुल काला हो चुका है, गड्ढा पड़ चुका है क्योंकि रात में लाइट आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी। एकदम आदमी एकदम लेट नहीं पाया। तो उसके बाद देखिए फिर हम आ गए किचन में। इस वक्त बज रहा था 12:30 क्योंकि हम लोग उसके बाद थोड़ी देर सुबह में लेटे। फिर सिर्फ दाल चावल और आलू का भरता ही बनाएंगे। तो इस तरीके से दाल में ही आलू डाल दिए थे। यहाँ पर देखिए दाल बनकर बिल्कुल अच्छी तरह तैयार है। प्याज और मिर्चा काट लिए हैं और यहाँ पर रख दिए हैं चाय। थोड़ा सा चाय पियेंगे क्योंकि सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और यहाँ आलू उबल चुका था। तो आराध्या को भी चाय ब्रेड खाने का मन था तो हम उनको भी दे दिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा पेट में कह रही थी दर्द है, तो खाना खाने का मन नहीं था उसका। तो हम बोले अच्छा चलो तुम थोड़ा सा ये खा लो। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भरता बनाने की तैयारी क्योंकि महाराज जी भी अब आने ही वाले होंगे। लगभग 12:30-1 बज रहा था तो 1:30 बजे तक महाराज जी आ जाएंगे। तो इसलिए खाना बन के तैयार करके रखना ज़रूरी है क्योंकि बाहर से आएंगे तो उनका भी खाना पीना खा के आराम करेंगे क्योंकि पूरी रात कोई नहीं सोया हुआ था, बिल्कुल एकदम परेशान थे सब लोग। और सुबह में लाइट अच्छे से थी लेकिन रात में बिल्कुल अच्छे से लाइट नहीं थी।
तो उसके बाद यहाँ देखिए आ गए हम छत पर, थोड़ा कपड़ा वगैरह सब हटा लें क्योंकि मौसम तो अच्छा है लेकिन बूंदाबांदी। अब समस्या गर्मी की समस्या से बरसात की समस्या ये है कि कपड़े आप ज़्यादा देर छत पर रख नहीं सकते, कहीं बूंदाबांदी होने लगेगी तो पूरा कपड़ा जो है वो गीला हो जाएगा। तो किचन का भी कपड़ा था जो कि हर चीज़ हटा बढ़ा लिए आगे नीचे लेकर के आ रहे थे। अब इसके बाद थोड़ी देर लेटेंगे क्योंकि आँख में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे भी दिन में अगर होता है ना तो दिन में हमको सोने की आदत नहीं है, बहुत कम ही दिन ऐसा होता है जिस दिन हम थोड़ी देर के लिए दोपहर में लेट पाते हैं, नहीं तो हमें नींद आती ही नहीं है दोपहर में। तो सादा खाना बना हुआ था सुबह के टाइम जैसा कि आप सभी को बताए थे। तो उसके बाद 1-2 घंटा आराम किए, उसके बाद 6 बजे से ही किचन में लग गए क्योंकि आराध्या का तबीयत सही नहीं था तो उसका मन डोसा खाने का कर रहा था। तो यहाँ पर देखिए सांभर बन के बिल्कुल तैयार था और उसके बाद नारियल और मूंगफली की चटनी बन के बिल्कुल अच्छे से तैयार थी। यहाँ पर डोसा का बैटर बिल्कुल अच्छे तरह से तैयार हो गया था, आलू वगैरह उबाल लिए थे और यहाँ देखिए मसाला आलू का अच्छे से बना के डोसे पे फैला दिए। दक्षिता आराध्या दोनों बहनें खा चुकी थी उस कमरे में। यहाँ पर महाराज जी भी समय से आ गए थे, इस वक्त बज रहा था 8:30। तो वो बोले कि हम आकर के बनवाएंगे, लेकिन हम बोले कि अब वो खुद ही थके हुए हैं, रात का अच्छे से सोए नहीं थे, तो हम बोले हम खुद ही बना देते हैं और क्या उनको परेशान करें। तो देखिए बहुत मदद करते हैं वो मेरी हर चीज़ में, किसी कोई भी काम रहता है ना वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत मदद करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए सब लोग खा पी चुका था, बज रहा था रात के लगभग 9:10 या 15 मिनट। तो सबका अच्छी तरीके से डिनर हो चुका था। तो उसके बाद हम लोग आ गए छत पर। मौसम जैसा कि बताए थे पहले ही कि बनारस का मौसम बहुत अच्छा इधर विजन फ़िलहाल चल रहा है, तो हम लोग छत पर बैठे हुए थे और यहाँ देखिए आँखों के नीचे इतना काला है कि क्या बताएं। तो यहाँ पर महाराज जी जो हैं वो पंखा सही कर रहे थे क्योंकि पंखा जो हम लोगों का टेबल फ़ैन 2 है, तो दोनों जो है वो हवा पीछे का फेंक रहा था। तो इस वजह से भी लाइट आ रही थी जा रही थी ना, तो हम लोग सोचे थे कि पंखा ही लगा देंगे, कम से कम लाइट आएगी जाएगी तो छत पर ही पूरे छत पे रहा जाएगा पूरी रात और जो है कि नीचे नहीं आ जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि पंखा भी नहीं चल रहा था, तो बार बार लाइट आ रही थी तो हम लोग नीचे आ रहे थे, फिर लाइट जा रही थी तो ऊपर जा रहे थे, फिर यही काम पूरी रात चलता रहा क्योंकि बच्चे बिना पंखे के सो नहीं पाते। आप कितना भी हाथ वाला पंखा हिलाते रहिए उन लोगों को नींद ही नहीं आती है। तो सबसे ज़्यादा समस्या होती है दक्षिता को, वो पूरी रात बैठी रहती है और कितना भी बोलो कि बाबू आओ लेट जाओ, लेकिन नहीं, वो नहीं लेटती है। आराध्या तो मान लीजिए थोड़ा बहुत लेट भी जाती है, लेकिन दक्षिता बिल्कुल नहीं लेटती है। तो इस वजह से ही उनके पापा लगे हुए थे पंखा सही करने में कि अपनी बिटिया को कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि दोनों आराम से रहे। तो यहाँ पर देखिए हम बैठे हुए थे और उसके बाद महाराज जी यहाँ पर पंखा सही कर रहे थे। जैसा ही पंखा ठीक कर रहे थे वैसे देखिए बूंदाबांदी चालू हो गई। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है, ज़्यादा नहीं है, फिर भी इतना है कि आदमी थोड़ी देर, फिर हम लोग हट भी गए थे थोड़ी देर बाद और उसके बाद फिर से बंद हुआ। तो थोड़ी देर बाद फिर हम लोग बैठे, फिर अच्छी तरीके से होने लगा तो हम लोग नीचे आ गए। तो आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अपनी समस्या और हमारी समस्या सब एक जैसी है, आपकी समस्या और हमारी समस्या